प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दीपकम के पंचम पाठ्य का अध्ययन करेंगे। पंचम पाठ्य शीर्षक है सेवा ही परमो धर्म है। ही अर्थात वास्तव में सेवा परमो धर्म है, परम धर्म है। वास्तव में सेवा ही सबसे बड़ा या मुख्य धर्म है। सर्वप्रथम पाठ परिचय। प्रिय छात्राः, जीवने सफलतायै मानवः किम किम अर्जयेत्। प्रिय छात्रों, जीवन में सफलता के लिए मनुष्य को क्या क्या अर्जित करना चाहिए। शिक्षिका महोदया पूछ रही हैं कि प्रिय छात्रों, जीवन में सफलता के लिए मनुष्य को क्या क्या प्राप्त करना चाहिए। तो छात्र उत्तर देते हैं, विद्याम विद्या, उपाधिम उपाधि, उपाधि अर्थात डिग्री, पदवीम पदवी, पद पोस्ट, धनम धन। किम एतदेव पर्याप्तम, क्या यही पर्याप्त है। अन्यत् किम आवश्यकम महोदय, महोदय दूसरा क्या आवश्यक है। हे महोदया, और क्या आवश्यक है। तो शिक्षिका बतलाती हैं, मानवीयाः गुणाः अपि आवश्यकाः भो। अरे मानवीय गुण भी आवश्यक हैं। यथा सिद्धार्थस्य जीवने, सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धन, पद सर्वमपि आसीत्, सब कुछ था। अरे जिस प्रकार सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धन और पद सब कुछ था, किंतु मानवीय गुण ही एव, किंतु मानवीय गुणों से ही, मानवीय गुणों के द्वारा ही स महात्मा बुद्ध जाते, वे महात्मा बुद्ध बने। जीवन में विद्या, धन, पद सब कुछ था सिद्धार्थ के जीवन में, किंतु मानवीय गुणों के कारण ही, मानवीय गुणों के परिणाम स्वरूप ही वे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। आर्य के ते मानवीय गुणाः। हे आर्या, हे महोदया, वे मानवीय गुण कौन से हैं। सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। सत्यम, सत्य, सत्य युक्त व्यवहार करना, सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, इसलिए सत्य। करुणा, दया, उदारता, दान देना, लोगों की मदद करना, सहायता करना, उदारता। सेवा, बड़े बुजुर्गों की, वृद्धों की सेवा करना। परोपकार है, दूसरों की भलाई करना, परोपकार। अक्रोध है, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति, आदि मानवीय गुण हैं। अद्य एतै गुणैः संबद्धाम एकाम कथाम पठामः। आज इन्हीं गुणों से संबंधित एक कथा पढ़ते हैं। आम मान्य, जी महोदया, वयम अभी पठितुम इच्छामः, हम सब भी पढ़ना चाहते हैं। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। नागार्जुन बहुत प्रसिद्ध रसायन शास्त्रों के ज्ञाता और चिकित्सक थे। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन विशेषज्ञ, रसायन अर्थात दवाओं का निर्माण करने का कार्य, तो रसायन शास्त्रज्ञ, रसायन शास्त्र के ज्ञाता, चिकित्सक है च आसीत्, और चिकित्सक अर्थात वैद्य, डॉक्टर थे। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्र विशेषज्ञ और वैद्य थे। स अहोरात्रम, वे दिन रात
प्रयोगशालायां कार्यम करोति स्म, प्रयोगशाला में काम करते थे। अहोरात्रम अर्थात दिन रात, अव्यय है ये। वे दिन रात प्रयोगशाला में काम करते थे। एकदा स महाराजम निवेदितवान, एक बार उन्होंने महाराज से निवेदन किया। एक बार उन्होंने अर्थात नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया, बोला, महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। हे महाराज, मेरे चिकित्सा के काम के लिए एक सहायक की आवश्यकता है, एक मदद करने वाले की, एक सहायता करने वाले सहायक की आवश्यकता है। राजा एतत् अंगीकृतवान, राजा ने यह स्वीकार कर लिया। उक्तवान च, और बोला, अस्तु, ठीक है, अहम व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करता हूं। श्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति। श्वः यानी कल, अव्यय है ये भी, आने वाला कल, श्वः। कल केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति, कुछ योग्य युवक आएंगे। भवान परीक्षाम कृत्वा, आप परीक्षा करके, तेषु युवकेषु, उन युवकों में से, कमपि योग्यम, किसी भी योग्य को स्वीकरोतु, स्वीकार कर लेना। कल कुछ योग्य युवक आएंगे, आप उनकी परीक्षा करके उनमें से किसी भी योग्य युवक को स्वीकार कर लेना, उनका चयन कर लेना। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ, दूसरे दिन दो युवक आए, दो युवा आए। नागार्जुन है द्वयोः विद्या अभ्यास विषय पृष्ठवान, नागार्जुन ने उन दोनों से विद्या अभ्यास के विषय में पूछा। अर्थात नागार्जुन ने उन दोनों युवकों से उनके द्वारा प्राप्त की गई विद्या के विषय में पूछा, और विद्या प्राप्त करने के बाद में जो अभ्यास उन्होंने किया है, अर्थात जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, उसके विषय में पूछा। द्वयो अपि विद्या अभ्यास विषयः समानः एव आसीत्, दोनों ही विद्या और अभ्यास के विषय में एक समान थे। दोनों ही युवक विद्या और अभ्यास के विषय में एक समान, एक बराबर थे। तदा नागार्जुन है तौ एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय आगच्छताम इति सूचितवान। तदा, तब, नागार्जुन ने तब उन दोनों को एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय, एक विशेष रसायन बनाकर, आगच्छताम, लाओ। तब नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशेष रसायन अर्थात विशेष दवा बनाकर लाओ इति सूचितवान, यह कहा। तदर्थम दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान, इसके लिए 2 दिन का अवसर भी दिया गया, 2 दिन का उन्हें समय दिया गया। गमन समये राजमार्गेण गच्छताम, जाने के समय राजमार्ग से ही जाना। इत्यपि सूचितवान, इत्यपि इति प्लस अपि, ऐसा भी कहा, जाने के समय राजमार्ग से ही जाओ, ऐसा भी कहा। दिन द्वयानंतरम, 2 दिन के बाद, नागार्जुनस्य समीपे, नागार्जुन के पास में, प्रथम युवकः आगतवान, पहला युवक आया। 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आया। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत् खलु इति नागार्जुनः पृष्टवान। औषध निर्माणे, औषधि का निर्माण करने में, दवा को बनाने में, दवा का निर्माण करने में, किमपि कष्टम न अभवत् खलु, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, दवा बनाने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई। इति नागार्जुनः पृष्टवान, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवकः
स्वनिष्ठाम दर्शयितुम, युवक अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, अपनी भक्ति दिखाने के लिए, निष्ठा अर्थात भक्ति, अपनी भक्ति दिखाने के लिए स्वगृहस्य समस्या वर्णितवान, अपने घर की समस्याओं का वर्णन करने लगा। युवक अपनी भक्ति दिखाने के लिए, अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अपने घर की समस्याओं का वर्णन करने लगा। पितुः उदर वेदना, मातुः ज्वरः च आसीत्, पिता के पेट में दर्द और मां को बुखार था। ज्वरः अर्थात बुखार, पिता के पेट में दर्द और मां के बुखार था। तथापि अहम, फिर भी मैंने तत्सर्वम परित्यज्य, यह सब छोड़कर औषधम निर्मितवान, औषधि का निर्माण किया, दवा बनाई। पिता पेट दर्द से पीड़ित हैं, मां बुखार से पीड़ित है, फिर भी मैंने यह सब छोड़कर दवाई बनाई, दवाई का निर्माण किया। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, ऐसा कहकर नागार्जुन को दवा दे दी। तत् अभ्यंतरे द्वितीय युवकः अपि आगतवान, इसके बाद दूसरा युवक भी आया। स खिन्नः आसीत्, वह दुखी था। तमपि नागार्जुनः पृष्टवान, उसको भी नागार्जुन ने पूछा। तदा युवकः उक्तवान, तब युवक बोला, अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान इति, मैं औषधि का निर्माण नहीं कर सका, मैं दवा नहीं बना सका। किमर्थम न शक्तवान इति नागार्जुनः पृच्छति, क्यों नहीं बना सके, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवकः उक्तवान, युवक बोला, राजमार्गे अहम कंचित रोगिणम दृष्टवान, राजमार्ग में मैंने कोई रोगी देखा, राजमार्ग में मैंने किसी रोगी को देखा, किसी बीमार को देखा। तस्य परिस्थिति शोचनीय आसीत्, उसकी परिस्थिति शोचनीय थी, उसकी परिस्थिति अर्थात उसकी हालत चिंतनीय थी, दया के योग्य थी। अहम तम स्वगृहम नीतवान, मैं उसको अपने घर ले आया। दिन द्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, 2 दिन उसकी ही सेवा में लगा हुआ था। अद्य प्रातः सः स्वस्थः अभवत्, आज सुबह वह स्वस्थ हो गया, वह ठीक हो गया। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, मैं वहां से सीधा यहां आया हूं। रसायन निर्माणार्थम समय एव न प्राप्तवान इति, रसायन निर्माण करने के लिए, दवा बनाने के लिए, दवा का निर्माण करने के लिए, दवा को बनाने के लिए समय एव न प्राप्तवान, समय ही नहीं मिला। तदनंतरम नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान, इसके बाद नागार्जुन ने द्वितीय युवक को सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया, उसको अपना सहायक बना लिया। द्वितीय युवक को नागार्जुन ने अपना सहायक बनाया। राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटितवान, राजा ने यह घटना सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। स नागार्जुनम पृष्ठवान, उसने नागार्जुन से पूछा, प्रथम युवक है औषधम कृत्वा आनितवान, पहला युवक दवा बना करके लाया था, द्वितीय तथा न कृतवान, दूसरे ने, द्वितीय युवक ने वैसा नहीं किया, अर्थात द्वितीय युवक दवा बना करके नहीं लाया। तथापि भगवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, फिर भी आपने किस लिए या क्यों द्वितीय युवक को चुना। राजा ने नागार्जुन से पूछा कि पहला युवक दवा बना करके लाया था, द्वितीय युवक ने वैसा नहीं किया, फिर भी आपने द्वितीय युवक को किस लिए चुना। नागार्जुन है अवदत्, नागार्जुन बोला,
द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति। दूसरा भी अर्थात दूसरा युवक भी दवा निर्माण में कुशल है, दूसरा युवक भी औषध निर्माण करने में कुशल है, द्वितीय युवक भी दवा बनाने में कुशल है, किंतु तेन समय न प्राप्त है, किंतु उसे समय नहीं मिला। यतः क्योंकि स सेवायाम निरतः आसीत, वह सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, उस रोगी को मैंने पहले ही रास्ते में देखा था। अतः राजमार्गेण गंतव्यम, इसीलिए राजमार्ग से जाना है। इति अहम युवक द्वयम सूचितवान, मैंने ही दोनों युवकों को कहा था। मैंने उस रोगी को पहले ही रास्ते में देख लिया था, इसीलिए राजमार्ग से जाना है, मैंने दोनों युवकों को कहा। प्रथमम रोगिणम दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, पहला युवक, प्रथम युवक रोगी को देखकर भी आगे चला गया। स यंत्रवत कार्यम करोति, वह यंत्र के समान काम करता है, वह मशीन की तरह काम करता है। तस्मिन् सेवाया भावना नास्ति, उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावना बिना, सेवा भावना के बिना चिकित्सक है कथम भवेत्, चिकित्सक कैसे हो सकता है। सेवा की भावना के बिना चिकित्सक, वैद्य या डॉक्टर कैसे हो सकता है। चिकित्सक या वैद्य के लिए, डॉक्टर के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है सेवा की भावना, तभी कोई सफल चिकित्सक या वैद्य हो सकता है। सेवा भावना बिना चिकित्सक है कथम भवेत्, सेवा की भावना के बिना चिकित्सक या वैद्य कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है। अतः अहम, इसीलिए मैंने द्वितीयस्य चयनम कृतवान इति, दूसरे का चयन किया, इसीलिए मैंने द्वितीय युवक का चयन किया था। धन्यवाद।